अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। हम स्टडी कर रहे हैं सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में सेल वॉल को स्टडी किया है। अब आ जाते हैं हम सेल मेम्ब्रेन पे। सेकंड, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, जैसे हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल, बट इन प्लांट्स इट इज प्रेजेंट आफ्टर सेल वॉल। राइट, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और प्लांट सेल में आउटर मोस्ट सेल वॉल है। ये चीज आपने याद रखनी है। और अंदर वाली साइड पे सेल मेम्ब्रेन होती है। ये हो गई इसकी लोकेशन। सेल मेम्ब्रेन लोकेशन देख लिया आपने इसमें। सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ऑल द सेल्स। जिस चीज को हम सेल कहते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन मस्ट होती है। ये अकरेंस हो गई, ठीक है। जिस चीज में जिसको हम सेल कहेंगे उसमें सेल मेम्ब्रेन मस्ट होगी। ऑल सेल में ही होती है। अब हम इसका फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शन और स्ट्रक्चर पे बाद में जाएंगे, पहले फंक्शन के हवाले से हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फंक्शन में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के दूसरे सारे नाम है। परमिएबल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को गुजरने की इजाजत देना। तो सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हुआ? इट अलाउज अ फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट बट फेंस द मेजोरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। फेंस का मतलब होता है बॉर्डर लगा देना, बार लगा देना, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को रोकती है अंदर जाने से। इसी वजह से ये कहा है कि ये सेमी परमिएबल है, ये फुली परमिएबल नहीं है, हर चीज को अलाउ नहीं करती। जिस चीज की जरूरत सेल के अंदर होती है ये उसी को इजाजत देती है कि ये सेल के अंदर चला जाए। और अगली बात पे जाने से पहले इसका फंक्शन लिख लेते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, लोकेशन इसकी ऑल सेल्स होती है। अगली बात यह है कि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते हैं। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? एज कंपेयर टू अदर्स जो लिपिड सॉल्युबल नहीं होते सब्सटेंसेस, उनको ये रोक देती है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन क्या है। केमिकली ये किस चीज से बनी है? तो इसके अंदर लिपिड और प्रोटीन होती है और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। थोड़ा सा इसमें कोलेस्ट्रोल भी होता है। दिस इज द कंपोजिशन। अब हम इसकी बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने एक मॉडल बनाया जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। ये उन्होंने बनाया साइंटिस्ट ने। उन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। दे सेड देयर इज अ लिपिड बाइलेयर। ठीक है, देयर इज अ लिपिड बाइलेयर। ड्रा कर लेते हैं हम। ये हो गई हमारे पास लिपिड की एक बाइलेयर। जब भी लिपिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके दो एंड्स बनाते हैं। ठीक है, उसके क्या बनते हैं? दो एंड्स हमारे पास इस तरह बनते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये हो गई लिपिड की बाइलेयर। एक जगह पानी में फिल होती है इसके एंड की और दूसरी हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से दूर भागती है। लिपिड की एक साइड वाटर सॉल्युबल है, दूसरी नहीं है। हमने कहा कि लिपिड की बाइलेयर बना दी मैंने, और इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हैं कहीं कहीं। ये इसमें हमने प्रोटीन मॉलिक्यूल बना दिए, एम्बेडेड थे, धसे हुए हैं। और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल बगैर किसी अरेंजमेंट के हैं। मोज़ेक का मतलब क्या होता है? अजीबो गरीब, कोई सीक्वेंस नहीं है। अब फ्लूइड क्यों कहते हैं? जो उसकी बेस है वो गाढ़ी है। जो लिपिड बाय लिपिड है, लेयर बाय लेयर है, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है।
प्रोटीन मॉलिक्यूल इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर एम्बेडेड हैं, ठीक है, वो इसके अंदर एम्बेडेड हुए हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए इसे नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी है, दे मे बाउंड विद लिपिड्स, या फिर प्रोटीन्स के साथ, प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बनेंगे, लिपिड के साथ बाइंड करेंगे तो लाइपोप्रोटीन बनेंगे। और कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोटिक सेल में थोड़ी सी अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर है। ये आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का हमने क्या फंक्शन पढ़ा कि ये सेमी परमिएबल होती है, ये अलाउ करती है कि आपने कौन सी चीज़ सेल के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सिर्फ उसको अलाउ करेगी कि वो अंदर चली जाए, सबको अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। इसकी हमने कंपोजिशन भी पढ़ ली कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड प्रोटीन भी होते हैं, थोड़ा सा कोलेस्ट्रोल भी होता है। और इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने एक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक का मतलब होता है कि इर्रेगुलर सा, बगैर किसी सीक्वेंस के। तो इसके जो स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली। इसमें देखें फ्लूइड भी है ये दरमियान में, मोज़ेक तरीके से कि ये चीज़ें आपस में किसी सीक्वेंस में नहीं है, इसी के अंदर ही प्रोटीन है, इसी के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट है, सब कुछ। और ये मॉडल इसका सही मतलब इस वर्ड का मतलब हमने निकाल लिया कि इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं। अब पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपने फिर बताना है कि दिस मॉडल इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और अगर आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर आपने पूरा एक्सप्लेन करना है, आपने सेल मेम्ब्रेन को टोटली एक्सप्लेन करना है, सिर्फ इतना लिख के नहीं छोड़ देना। और अगर हो सके तो ये फिगर भी आपने ड्रॉ कर देनी है। इज़ दैट क्लियर? इसमें अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, किसी भी किस्म का आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ साइटोप्लाज्म को स्टडी करेंगे।